नमस्कार दोस्तों, क्या भारत बांग्लादेश के ऊपरी चिकन नेक को काटने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से कुछ राज्य के द्वारा केंद्र सरकार के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट रखा गया जिसमें कहा गया कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो अब तक ये फील करते आए हैं कि वो भारत से कहीं ना कहीं कटे हुए हैं, उन्हें ऐसा फील होगा कि वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में नहीं बल्कि वो उत्तर भारत में जी रहे हैं। और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर राज्य में जितनी भी फसलों का उत्पादन होता है और जितनी भी वस्तु का उत्पादन होता है वो सारी वस्तुएं सीधा पूरे भारत के राज्यों के अंदर पहुंच पाएगी। और इसके लिए केंद्र सरकार के सामने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी रख दिया गया है। और ये प्रोजेक्ट रखने के बाद में कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश के साथ में भी कई प्रकार के आधिकारिक बातचीत कर ली गई, पर अभी तक बांग्लादेश यहाँ पर मंजूरी देने को रेडी नहीं है। अब जैसे ही ये मंजूरी देने को रेडी नहीं है तो इधर पूर्वोत्तर राज्य की तरफ से ये आवाज आने लगी है कि अब भारत को थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक समय ऐसा हुआ करता था कि भारत के आस पड़ोस के कोई भी राज्य भारत की जमीन को छीन लिया करते थे, भारत की जमीन को लीज पे लिया करते थे, या फिर भारत के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में बता के ये बोलते हैं कि ये भारत का नहीं बल्कि इस देश का हिस्सा है। पर आज भारत 1960 के सिंधु जल संधि को भी रद्द कर सकता है और ये बांग्लादेश जब मानने को रेडी नहीं है तो इस बांग्लादेश को भी भारत ने जो जमीन दे रखी है उससे भी हम वापस ले सकते हैं। और अगर उससे वापस लेने की बात की जाएगी तो कम से कम मान के चलिए कि बांग्लादेश के 15 से 25 हजार लोगों की जीविका पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। और जब उनकी जीविका पर संकट आएगा तो वो जरूर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बारे में कुछ न कुछ सोचेंगे और कुछ न कुछ यहाँ पर डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके साथ में अभी भारत के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और ये बांग्लादेश भारत के चिकन नेक के आसपास वायुसेना का हैंगर बनाने में लगा हुआ है और आज नहीं तो कल चाइना और पाकिस्तान को ये यहाँ पर लाकर बिठाएगा। इसके लिए भारत को यहाँ पर पहले से ही एक्शन लेना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और आखिरकार ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार अभी पूरा करने में पूरा जोर लगाए बैठी है। जानते हैं पूरी कहानी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है भारत का मैप। और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो यह आपको दिखाई दे रहा होगा भारत की ही कॉपी छुटकू सा देश जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में सटा हुआ है। और एक तरफ हम देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल, जिसके साथ में यहां से लेकर यहां तक ये सीमा साझा करता है, यानी कि ज्यादातर सीमा इसी के साथ में साझा करता है। अब हुआ क्या कि कुछ समय पहले यानी कि 2016 के अंदर मेघालय सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया। डिसीजन इस प्रकार का कि वो केंद्र सरकार के सामने जाके ये बात बोलते हैं कि हम जब यहाँ से आते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किसी भी माल को पहुंचाने के लिए तो यहाँ पर ज़्यादातर ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि हमारा ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं वो केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है। और इसी स्थान पर नेपाल की सीमा भी लग रही है, इसी स्थान पर भूटान की सीमा भी लग रही है, इसी स्थान पर चाइना की सीमा भी लग रही है और इसी स्थान पर बांग्लादेश की सीमा भी लग रही है। इन फ्यूचर ऐसा कभी ना हो, पर बाई चांस अगर किन्हीं 4-5 देशों के साथ में एक साथ लड़ाई हो गई तो इसी 22 किलोमीटर के एरिया पर ये सबसे पहले वार करेंगे, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ा संकट आ सकता है। इसके लिए भारत सरकार को अभी से एक्शन लेना होगा और यहां से एक रास्ता निकालना होगा जो कि क्या है, बांग्लादेश का श्रीरंगपुर का इलाका है और ये बांग्लादेश का एक चिकन नेक है। एक चिकन नेक ये हो गया बांग्लादेश का और दूसरा चिकन नेक ये त्रिपुरा के पास में है जिसे हम चिटगोंग वाले इलाके के नाम से जानते हैं। तो ये कहा गया कि यहाँ से एक रास्ता निकाल दो, जिससे एक रास्ता तो ये हो जाएगा जाने का और एक रास्ता ये हो जाएगा। अभी होता क्या है, पश्चिम बंगाल से अगर मेघालय पहुंचना है तो 320 किलोमीटर का एरिया पार करना होता है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य तक। और अगर ये रास्ता स्टार्ट हो जाएगा तो हमें केवल 120 किलोमीटर का रास्ता ही पार करना होगा, जिससे हमारे किसान क्या करेंगे, आसानी से सारी चीजों को यहाँ पर पहुंचा पाएंगे। अब इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है इसको हम आगे जान लेते हैं। अच्छा, इसको जानने से पहले आप अगर फ्री में डेटा एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने दे रखा है, एकदम फ्री में है, उससे आप जरूर से फिल कर दीजिएगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है
और ये है क्या, किसके लिए उपयोगी है, कौन सी नौकरी आसानी से लग पाओगे इसे सीखने के बाद, वो आगे मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो इसके लिए कौन कौन फॉर्म भरने वाला है जरूर से भर दीजिएगा, क्योंकि फ्री में है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर फ्री में कई सारी चीज़ों का लाभ उठाए। बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास में, जरूर से भर दीजिएगा। अब भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ में कब कब मीटिंग करी है इस बात को लेकर, और बांग्लादेश ने अब तक क्या रिस्पॉन्स किया है इसके बारे में जाने। इससे पहले इसको थोड़ा सा मैं अगर झूम करके दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है ये रास्ता, जो कि केवल 120 किलोमीटर का है, और अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 300-350 किलोमीटर का एरिया भारत को कवर करना होता है। अब जैसे इस प्रकार की बात कही गई तो बांग्लादेश की तरफ से सबसे पहला रिएक्ट ये आया कि मान लेते हैं बाई चांस अगर तुम यहां पर एक रास्ता निकाल लेते हो, ठीक है, दोनों तरफ जालियां लग जाएगी और बीच में एक सड़क निकल जाएगी, ठीक है, पर अगर तुमको यहां पर आने दिया तो हो सकता है कि बीएसएफ वगैरह यानी कि सैन्य मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो क्या करेंगे, बांग्लादेश के इस वाले हिस्से में भी इंटरफेयर करेंगे और इस वाले हिस्से में भी इंटरफेयर करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि भारत की सीमा कहाँ घुस जाए, बांग्लादेश के अंदर घुस जाए, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और दूसरा, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा डरता है किससे, चाइना से, क्योंकि चाइना से करोड़ों अरबों का कर्जा ले रखा है। चाइना ही अभी हाल फिलहाल इसको कई प्रकार के फाइटर जेट और कई प्रकार की मिसाइलें देने में लगा हुआ है। तो इसने बोला है कि भाई साहब मेरे बाप दादा से मुझे पूछना पड़ेगा, चाइना अभी तक परमिशन नहीं देगा तो ये परमिशन देने को रेडी ही नहीं हो रहा है, जिस प्रकार की बात यहाँ पर की जा रही है। अब आप यहाँ पर देखिए, जिस चिकन नेक की मैंने बात करी थी ना, वो हमारा चिकन नेक, ये इतना सा एरिया है बस, ये 22 किलोमीटर का। आप देखो कितने सारे देश हमारे पास में लग रहे हैं, चाइना भी पास में लग गया, भूटान भी लग गया है, नेपाल भी पास में लग रहा है और इधर बांग्लादेश भी। और ये वही बांग्लादेश है, ये मोहम्मद यूनुस जो पिछले साल चाइना के आधिकारिक यात्रा पर जाके बोल के आया था ना, आप तो बंगाल की खाड़ी में आ जाओ, हम एक साथ मिलकर व्यापार करेंगे, क्योंकि ये 7 सिस्टर हमारे बिना कुछ नहीं है। और इसने अभी हाल ही में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी करके भी इस बात को शो कर दिया कि ये हिस्सा तो आज नहीं तो कल वो यहाँ से छीन के ये पूरा हिस्सा कहाँ मिला लेगा, बांग्लादेश के अंदर मिला लेगा। और इसके लिए तो भारत को कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, इस प्रकार की सड़क को लेकर प्लान किया गया। मेघालय की सरकार ने जिस प्रकार से प्रोजेक्ट रखा था केंद्र सरकार के सामने, केंद्र सरकार बड़ी खुश हुई और केंद्र सरकार ने बोला कि भाई इसके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आओ। तो इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया हिलीतुरा कॉरिडोर। क्या नाम दिया गया, हिलीतुरा कॉरिडोर, जो कि कहां से कहां तक कनेक्ट करेगी। आप यहां पर देखिए, यह है हमारे पश्चिम बंगाल का इलाका, जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है जिसका नाम है दक्षिणी दिनाजपुर। और इसी दक्षिणी दिनाजपुर से लेकर मेघालय के जो खासी गारो जयंतिया वाला जो इलाका है ना, पहाड़ी इलाका, तो इसी गारो हिल्स वाले इलाके तक ये जाकर पहुंचेगा। मतलब इसके जिले से लेकर इस जिले तक पहुंचने वाला ये रास्ता यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने जैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर बात करी तो सड़क मंत्री और रेलवे मंत्री के द्वारा 14 मार्गों को उस समय जब मंजूरी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा था एक मार्ग और नया रेडी होगा, जो कि भारत के बॉर्डर वाले इलाके में हम यहाँ पर सड़कें बनाने जा रहे हैं। और उनमें से हमने ये वाला प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं लागू कर दिया है। ये जो आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर बात करी है, तो यहाँ तक अभी सरकार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है। बस इसी वाले इलाके में इसको निकालना है। और बांग्लादेश अभी तक क्या कर रहा है, मंजूरी देने का नाम नहीं ले रहा है। और 14 के 14 मार्ग जो है अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देखिए, वहाँ का किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करता है। बांस पूरे इंडिया में कहाँ से आ रहे हैं, वहीं से आते हैं। चाय पत्ती वाला इलाका भी वही है। कई सारी चीज़ों का उत्पादन होता है और अगर वो सारी चीज़ें भारत में आसानी से पहुँचानी है तो इस प्रोजेक्ट को भारत को जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। और अगर ये प्रोजेक्ट लागू होता है तो ये हमारा सड़क मार्ग यहाँ से निकलेगा और यहाँ से हम दक्षिण भारत के साथ में सीधा कनेक्ट कर पाएंगे। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि भारत ने बांग्लादेश को ऐसा कौन सा क्षेत्र दे रखा है जिसे छीनने की बात मेघालय सरकार कर चुकी है। यहाँ पर देखिए आप, ये जो पूरा है ना कनेक्टिविटी, ये दक्षिण एशिया के साथ में भारत कनेक्टिविटी कर पाएगा और बहुत लंबा चौड़ा मार्ग भारत के पास में यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए इसकी पूरी स्टोरी आप जरा सुनिएगा। जैसे ही 2016 में मेघालय सरकार ने केंद्र सरकार से बात करी, उसी समय 2016 में ही भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी, हिलीतुरा कॉरिडोर। पर आज कोई इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता है। भारत सरकार ने पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इसको मंजूरी दी थी, जिसमें भारत सरकार चाहती थी कि ये सभी तरफ जो है सड़कों का जाल यहाँ पर बिछ जाए।
अब जैसे ही भारत सरकार ने मंजूरी दी तो 2022 के अंदर एक तरफ केंद्र सरकार और एक तरफ बांग्लादेश के सरकार के बीच में यहाँ पर बातचीत हुई कि भाई हमारी तरफ से ये प्रोजेक्ट रखा जा रहा है और हम यहाँ पर जो है एक सड़क निकालना चाह रहे हैं, आप जरा हम इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, परमिशन दे दीजिए। बांग्लादेश की उस समय की पीएम, जिसे हम शेख हसीना के नाम से जानते हैं, उसकी भारत के अंदर एक आधिकारिक यात्रा होती है। उसी आधिकारिक यात्रा में इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा तो होती है, पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जो है एमओयू पर सिग्नेचर नहीं करती हैं और वो बोलती हैं कि इसमें अगर बांग्लादेश का फायदा है तो ये प्रोजेक्ट जरूर से लागू होगा, पर मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। उस दौरान भी केवल भारत की औपचारिक वार्ता होती है और बात वहीं लगभग खत्म हो जाती है। 2022 के बाद में 2 साल पूरे बीत गए, 2023 और 2024 का दौर चल रहा था। उस समय मेघालय के सीएम, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, संगमा जी हैं, इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई केंद्र सरकार को इतनी बार बोल दिया है, वो बांग्लादेश से मंजूरी नहीं ले पा रहे हैं और हम अब कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसलिए मेघालय की सरकार ने क्या किया, पूरे मेघालय के अंदर हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। हड़कंप किस प्रकार का, सड़कें जितनी भी थी उन रोड को जाम कर दिया, सड़क रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी, रेलवे मार्ग जितने भी थे उन्हें पूरी तरीके से जाम कर दिया गया, हंगामा शुरू कर दिया गया, पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई और आंदोलन इतना ज्यादा तेज हुआ कि सरकार को फिर से मजबूर कर दिया बांग्लादेश के साथ में बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से 2024 के अंदर बांग्लादेश और भारत सरकार के बीच में वार्ता होती है और एक बार नहीं बल्कि 4 बार वार्ता होती है, फिर भी शेख हसीना यहाँ पर मंजूरी नहीं देती है, ना इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार का सिग्नेचर किया गया। और आप सभी जानते हैं अगस्त 2024 के आते आते तो शेख हसीना की सरकार ही गिर चुकी थी, तो इसको लेकर आगे कोई वार्ता नहीं की गई। अब अभी तक जो है हिलीतुरा कॉरिडोर को लेकर किसी प्रकार का प्रोजेक्ट पास नहीं किया गया। भारत सरकार अपनी तरफ से रेडी है, पर बांग्लादेश की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अब इसके ऊपर किस प्रकार से भारत कार्यवाही कर सकता है, इस कार्यवाही के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। कार्यवाही किस प्रकार की, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, जिनका नाम है इंदिरा गांधी जी। और एक तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश की 1974 में एक आधिकारिक यात्रा होती है। उस दौरान शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा इस बात को लेकर चर्चा की जाती है कि हम पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाते थे, पूर्वी पाकिस्तान से हम बांग्लादेश भी बन गए, भारत और बांग्लादेश की सीमा का बंटवारा भी हो गया, पर बांग्लादेश का एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा है, एक ऐसा एरिया है जो चारों तरफ भारत से घिरा हुआ है, पर उस एरिया में पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी जमीन चाहिए और उस जमीन को नाम दिया गया था बाद में 3 बीघा गलियारा। तो ये जमीन हमें चाहिए, कृपया अगर भारत सरकार ये जमीन हमें दे दे तो वहां रहने वाली 15 से 25 हजार आबादी तक बांग्लादेश हर एक क्षेत्र में पहुंच पाएगा। जैसे अगर उन लोगों को दवाई लेने के लिए जाना है, बाजार जाना है, स्कूल हॉस्पिटल भी जाना है, तो वो पूरे बांग्लादेश के साथ में कनेक्ट कर पाएगा। अगर भारत यहाँ पर मंजूरी नहीं देता है तो एक बहुत बड़ा द्वीप जैसा इलाका भारत से घिर कर रह जाएगा और वो बांग्लादेश को नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी जी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करी, जिससे इंदिरा गांधी जी ने 1974 में इसको लेकर बातचीत करी और 26 जून 1992 के आते आते 1992 के आते आते एक समझौता कर लिया गया, जिसमें भारत ने हमेशा के लिए एक छोटा सा इलाका किसके नाम कर दिया, बांग्लादेश के नाम कर दिया, कि अब यहाँ से तुम्हारी 15 से 25 हजार आबादी आराम से जी पाएगी और आराम से इस जमीन का लुत्फ उठा पाएगी। कभी किसी व्यक्ति की यहाँ पर चेकअप नहीं होगा। हालांकि याद रखिए वो जमीन भारत की है, पर उपयोग कौन करता है, बांग्लादेश उसका उपयोग करता है। 2011 के आते आते एक नए प्रकार का अनाउंस किया गया कि अब इस जमीन को भारत कभी वापस नहीं लेगा और 24 घंटे ये जमीन बांग्लादेश के लोगों के लिए खुली रहेगी। इसमें भारत की बीएसएफ या कोई भी हो, वो किसी प्रकार के बांग्लादेशी लोगों की चेकिंग नहीं करेगी, बस वो भारत के इस इलाके से आ जा सकते हैं। अब वो इलाका आगे मैं आपको मैप में दिखाऊं उससे पहले मैं आपको याद दिला देती हूं कि 1960 का सिंधु जल संधि भी इसी प्रकार से की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात को कहा था कि भाई ये हम पानी आपको हमेशा के लिए दे रहे हैं, और उसी बात में जब पाकिस्तान ने भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया तो भारत सरकार ने उस प्रोजेक्ट को भी फेल कर दिया, उस संधि को भी फेल कर दिया कि अब हम तुमको पानी नहीं देंगे, भारत का पानी पी के तुम भारत को आंखें दिखाते हो। और ये भारत की जमीन पे चल के ही भारत को आंखें दिखाने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत सरकार को यहां पर कुछ प्रोजेक्ट पर एक्शन तो लेना ही चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो स्कैन करके जरूर से फॉलो कर सकते हैं। अब ये जमीन कहां पर है, तो यह आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश,
है ना, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में अगर हम इस वाले दौर में चलेंगे ना, ये वाले दौर में, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, इस वाले क्षेत्र में अगर हम चलेंगे तो उसको जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपको एक छोटा सा इलाका दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बांग्लादेश के केवल 2 गांव बसे हुए हैं, है ना, केवल 2 गांव हैं, एक है दहगाम और दूसरा है अंगरपोट, यानी कि अंगरपोट से दहगांव और दहगांव से अंगरपोट कनेक्ट करने के लिए इतना सा इलाका, इसमें जाने के लिए ये एरिया दिया गया, जिसका नाम रखा गया 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा जमीन नहीं है, 3 बीघा गलियारा इसका नाम रखा गया है। जमीन केवल 178 मीटर है, यानी कि कुल हम मान सकते हैं कि 100 कदम इन लोगों को चलना होता है। पर इस 3 बीघा गलियारा से जब लोग यहाँ पर निकलते हैं तो इस तरफ भी भारत की भूमि है, इस तरफ भी भारत की भूमि, और जिस भूमि पर ये चल के जा रहे हैं वो भी भूमि किसकी है, भारत की ही भूमि यहाँ पर है ना। यहाँ पर अगर आप मैप पे देखोगे तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा 3 बीघा गलियारा, और ये किस प्रकार की जमीन है, ये ऐसा छोटा सा टुकड़ा है। अगर ये पानी में होता तो हम इसको द्वीप बोल सकते हैं, और भूभागीय द्वीप तो हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें चारों तरफ ये देखिए, ये हिस्सा भी भारत का है, ये हिस्सा भी भारत का है, ये चारों तरफ ये भारत से घिरा हुआ है। बस ये इतना सा हिस्सा है जहां पर भारत इसको एंट्री करने की परमिशन देता है। अगर भारत ने परमिशन नहीं दी होती तो शायद ये टुकड़ा भारत के हिस्से में आ गया होता, और भारत के कुछ लोग यहाँ पर, हो सकता है कि बिहार के और पूर्वोत्तर राज्य के लोग यहाँ पर आसानी से निवास कर रहे होते हैं। अगर इसको सड़क मार्ग में हम समझे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इतना सा चौड़ा है। यहाँ पर आपको फेंसिंग दिखाई दे रही होगी, है ना, कांटे वाले तार वगैरह सब लगे हुए हैं, इस तरफ भी लगे हुए हैं। और ये क्या है, भारत की जमीन है, ये भी भारत की जमीन है, बस यहाँ से लोग जाते हैं, ऑटो मोटरसाइकिल वगैरह सब निकलती है यहाँ से, जिसमें 15 से 25 हजार आबादी जो है वो क्या करती है, अस्पताल भी जा रही हैं, रोजगार के लिए भी जा रही हैं, स्कूल भी जा रही हैं, हॉस्पिटल, सब जगह जाने का काम सिर्फ इसी सड़क से होता है। और अगर भारत इसको बंद कर दे, क्योंकि गेट तो यहाँ पे है, अगर मेरा बस चले मैं अभी लगा दूँ इस गेट को, अगर ये गेट यहाँ पर लगा दिया जाए तो इनकी बोलती वैसे ही यहाँ पर कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। और यही बांग्लादेश भारत की बोलती बंद करने पर लगा हुआ है। भारत की बोलती कैसे, आपको यहाँ पर बांग्लादेश का नक्शा दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में श्रीरंगपुर वाले डिवीजन में अगर हम चलेंगे तो ऊपर एक जिला है जिसे हम कहते हैं लाल मनीरहाट जिला। इसी लाल मनीरहाट में अभी अक्टूबर के महीने में 16 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर क्या किया गया है, वायुसेना का एक हैंगर बनाया गया। अब ये वायुसेना का हैंगर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि वायुसेना क्या करती है, लड़ाकू विमान फाइटर जेट को उड़ाती है। और बांग्लादेश जो है यहाँ पर एक हैंगर बनाया है, हैंगर जिसके अंदर वायुसेना के फाइटर जेट रखे जाते हैं, लड़ाकू विमान को रखने का एक स्थान आप मान लीजिए। गाड़ी घोड़े को रखने के स्थान को हम क्या कहते हैं, गैराज बोलते हैं ना, उसी प्रकार से इनको फाइटर जेट को रखने को क्या कहते हैं, हैंगर कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसने हैंगर बनाया है, इसमें पूरी तरीके से मदद करी है पाकिस्तान ने, इसमें पूरी तरीके से मदद करी है चाइना ने, और चाइना पाकिस्तान की मदद से ही बांग्लादेश ने इस वाले इलाके में क्या बनाया, हैंगर बनाया। और ये वाला इलाका कौन सा है, ये हमारा चिकन नेक का इलाका है, बिल्कुल संवेदनशील इलाके में इसने जाके क्या बनाया है, हैंगर बनाया है। और इसके लिए इन लोगों का बाकायदा एक प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर हुआ है कि फ्यूचर में अगर समय पर जरूरत पड़ी तो इसका उपयोग चाइना भी करेगा और इसका उपयोग ये भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, भीख मंगा देश भी इसका उपयोग करने वाला है। और इसी के उपयोग के चलते ये आप अगर इसको जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसका उपयोग ये लोग भी करने वाले हैं, जिससे ये चाहते हैं कि चिकन नेक पर बुरी नज़र तो इनकी है ही, आज नहीं तो हम किसी तरीके से काटने में यहाँ पर कामयाब हो जाए। अब आप देखिए कि बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी है या नहीं, क्या यहाँ पर मेघालय सरकार बिल्कुल सही है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को कनेक्ट करने का हमारे पास में केवल यही रास्ता है जो इतना चौड़ा हम कर सकते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा क्लीन करके आपको समझा दूं कि किस प्रकार से इसको चौड़ा किया जा सकता है ना। अभी तक हमारे पास ये रास्ता था, अगर ये कट हो जाता है तो इतना चौड़ा रास्ता भारत को मिल जाएगा, जिससे हम आसानी से पूरे पूर्वोत्तर राज्य में घूम पाएंगे। तो भारत सरकार को यहाँ पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। अगर बांग्लादेश नहीं मानता है तो 3 बीघा कॉरिडोर, ये जो गलियारा हमने दे रखा है, ये बंद करना चाहिए नहीं। आप जो सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं डेटा एनालिस्ट के बारे में। आपको फ्री में सीखने का मौका यहाँ पर मिल रहा है और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए आप इसको जरूर से फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ताकि आप इसको फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्री में सीखने का मौका भी मिल जाएगा। आने वाली 14 नवंबर को शाम को 5 बजे इसका एक शानदार वेबिनार होने वाला है।
जिसके लिए आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। अब जब कोई चीज़ें फ्री में मिलती हैं तो सीख लो ना, क्या जाता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेटा एनालिस्ट आप सीखिएगा, जिससे आप आसानी से कोई भी कंपनी में कोई भी प्राइवेट नौकरी आसानी से लग पाएंगे। कौन कौन सी जॉब के लिए उपयोगी है ये भी आपको सिखा दिया जाएगा। और ये सब कहाँ मिलेगा, तो जो आप कमेंट करने के लिए जाते हो ना, उसी कमेंट सेक्शन में जाओगे तो पहला कमेंट पिन कर रखा है मैंने, एग्जाम नारी के नाम से मिल जाएगा आपको। जैसे उसके ऊपर टैप करेंगे तो उसके अंदर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है ना, तो इसको आप जरूर से फिल कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।